हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी। ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी। हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं, ये रूबियो ने कहा है। तो ये देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर दुनिया के लिए कितना खास है, जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, और कैसे वर्ल्ड वॉर की तरफ भी एक बढ़ता हुआ कदम हो सकता है अगर ईरान ने ऐसा फैसला किया इसको ब्लॉक करने का। दरअसल जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की जीवन रेखा है। दुनिया के 30% तक का जो तेल सप्लाई का रास्ता है वो यही है। मार्ग से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रोजाना होती है। 29 करोड़ क्यूबिक मीटर एलएनजी की सप्लाई, यानी कि न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि एलएनजी, गैस, सब कुछ यहां से सप्लाई हो रहा है। 26 से 30% तक का यहां से व्यापार होता है। अगर बंद हो गया तो क्या होने वाला है? हॉर्मुज ठप होने पर कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आएगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, एक दबाव बनेगा। भारत के तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत की भी 2/3 जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो इसी रास्ते से ही पूरी होती है। क्या बोलेंगे सर आप, शैलेंद्र सर? क्योंकि जिस तरीके से ये नजर आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमने इतनी आसानी से इसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि उन पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है? और जय हिंद, नमस्कार। जो स्ट्रेट है इसको बंद करना बड़ा आसान होगा, लेकिन उसे मेंटेन कौन करेगा जब बंद आप कर लोगे? वैसे आपको मैं बता दूं एज अ वेरी सीरियस मैटर कि ऑलरेडी 3 से 4% प्राइसेस बढ़ गई हैं। 78.4 डॉलर से आई थिंक वो 81.40 डॉलर के करीब ऑलरेडी पहुंच गई है। ये मेरा आकलन है कि अगर ये सही में, क्योंकि दोनों तरफ से देखना चाहिए, अगर एक्चुअली बंद हो जाता है और सही में इफेक्टिवली वो बंद कर लेते हैं, मैं मानता हूं 100 क्या 200 क्या 300 क्या 400। मैंने सवाल इसलिए सर आपसे पूछा क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो कतर है, कुवैत है, यूएई है, सऊदी अरब है, क्या ये एक्टिवली ईरान के खिलाफ नहीं आ जाएंगे? नहीं, नॉट ओनली दैट, पहले है वर्ल्ड के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो 100, 200, 300, 400 डॉलर का भी बैरल हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियस मामला है। अब आगे बात, आपने तो बंद कर लिया, अब चाइना कैसे लेगा आपके यहां से ऑयल? कतर का ऑयल कौन कैसे जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि यूएसए आपको ये करने देगा? आप क्या डालेंगे वहां? 10, 20, 12, 14, 15 जहाज, अपने वो शिप, आप क्या डालेंगे? 2, 3, 4 पनडुब्बी? भाई 33 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ा छोटा सा एरिया है। तो आप जब उसे ब्लॉक कर रहे होंगे तो आप एक वायबल टारगेट हैं। मिलिट्री सॉल्यूशन इसके लिए यूएस जरूर देख सकता है। और उससे बड़ी बात, अभी तक तो आपके साथ दिखने में नहीं आ रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन मॉरली शायद आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे थे। अब आपके मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं वो अपना ऑयल कैसे बेचेंगे? पूरी दुनिया। जहां तक लास्ट बात है इंडिया की, इंडिया हैज बीन वेरी वाइज। मेरे हिसाब से कम 70 से 80 दिनों के अंदर इंडिया के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम मेरे ख्याल इनसे तकरीबन 2 मिलियन से कम का वो लेते थे ऑयल पर डे बैरल के हिसाब से, और जो हमने ऑलरेडी रशिया के साथ बढ़ा दिया है, ऑलरेडी हमने यूएस के साथ भी बढ़ा दिया है। तो हम उस मामले में नियर फ्यूचर में जरूर सेफ है, बट उसके इंप्लीकेशन हम तक जरूर आएंगे। ठीक है, उसका असर आएगा और उसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। सवाल यह है कि ईरान का मकसद इससे क्या पूरा हो जाएगा।